सो दोस्त, स्ट्रेंथ से प्लैंक के होल्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लैंक के होल्ड सीखने के लिए हमारा बैलेंस होना पॉसिबल होना चाहिए। आज का ये डे 4 और इसमें हम 3 ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करेंगे और प्लैंक के होल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्लैंक होल्ड सीरीज डे 4। एंड इसमें हम आज 3 ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो आपके बैलेंस को इम्प्रूव करेगी और प्लैंक के होल्ड करने में काफ़ी मदद देगी, जिसमें हम देखेंगे या हम आगे बढ़ पाते हैं या हमारे पैर जमीन पर गिर जाते हैं। ओके, तो चलिए अब अपने मेन वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं फ्रॉग स्टैंड। सो फ्रॉग स्टैंड एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमारा बैलेंस इंप्रूव होगा एंड प्लैंक के होल्ड करने में काफ़ी हेल्प देगा। तो फ्रॉग स्टैंड में हमें दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से स्टेबल ज़मीन पर रखने हैं और अपने घोंटों को एल्बो पर कुछ इस तरीके से सटाकर और बैलेंस परफॉर्म करना है और अपने बॉडी के मतलब कि मूवमेंट को आगे की तरफ पुश करना है, जिससे हमारा बैलेंस इम्प्रूव हो और हम हैंड स्टैंड करना आसानी से सीख सकें। तो आपको कुछ इस तरीके से बॉडी पोर्शन परफॉर्म करना है एंड फ्रॉग स्टैंड परफॉर्म करना है। आप जितना ज़्यादा रहोगे आप में हम उतना ज़्यादा बैलेंस की ओर बढ़ते जाएंगे। ओके, एंड अगर आप इस तरीके से गिर रहे हैं तो आप फिर दोबारा से खड़े होकर और फ्रॉग स्टैंड परफॉर्म करें। आप टाइमर लगा सकते हैं कि आप कितनी देर तक एक कॉमन फ्रॉग स्टैंड कर सकते हैं। सो अब आते हैं इसकी सेकेंड एक्सरसाइज पर। सो सेकेंड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं प्लैंक के लीन होल्ड, जो डायरेक्टली हमारे प्लैंक को अफेक्ट देगी। तो इसमें हमें एक पुशअप शेप में कुछ इस तरीके से आना है, कुछ इस तरीके से अपने पैरों को दोनों को चिपका के रखना है और अपने शोल्डर्स को अपने हैंड से कुछ इस तरीके से आगे की ओर पुश करना है। और ध्यान रहे आपको इस तरीके से पोर्शन नहीं रखना है, आपको उठाकर कुछ पोर्शन रखना है एंड एक एक करके पैर को इस तरीके से उठाने हैं एंड आपको हैंड्स को बिल्कुल लॉक रखना है एंड कहीं स्टेबल ना हो, इधर से उधर ना घूमे। ओके, स्टेबल एकदम। ये आपके डायरेक्टली प्लैंक के होल्डिंग को इफेक्ट देगा। अगर आपको इन पेन हो रहा है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा होल्ड उतना ज़्यादा प्लैंक की होल्ड करने में काफ़ी इजी होगा। तो दोस्त, इसके 2 से 3 सेट्स और 12 से 15 सेकंड 1 मिनट तक जितना हो सके उतना होल्ड रहने की कोशिश करना। ओके, एंड जितनी जल्दी आप प्लैंक के होल्ड सीख सकते हो एंड मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी मेरी इस जर्नी से जुड़े रहना। तो चलिए अब आते हैं अपनी लास्ट और थर्ड एक्सरसाइज पर एंड अब बैलेंस बनने वाला है। सो लास्ट और थर्ड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं प्लैंक टक होल्ड। सो ये एक्सरसाइज हमारा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। इसमें या तो आप फ्लोर पर ही कुछ हैंड्स को इस तरीके से रख के कर सकते हैं। मैं ईंट ले रहा हूँ जिससे ऊंचाई हमारी थोड़ी अपर हो जाए। तो इसमें हमें दोनों हैंड्स को कुछ इसके ऊपर होल्ड रखना है और अपने पैरों को इस तरीके से आगे की ओर मूवमेंट करते हुए शोल्डर्स को और हवा में लीन करना है कुछ इस तरीके से। आप स्टार्टिंग में 0 से 5 सेकंड्स करो। ओके, एंड कोई दिक्कत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस से हर चीज़ इम्पॉसिबल होती है। तो ये सिर्फ एक प्लैंक के होल्ड है, तो इसमें हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। तो दोस्त, जितना सोचा है उतने भी ज़्यादा हार्ड है, और भी प्रैक्टिस करेंगे एंड इसको आप करना 5 सेट्स और 10 से 15 सेकंड्स के, जितना हो सके उतने सेकंड्स होल्ड रहने की कोशिश करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी 3 एक्सरसाइज जो हमारे प्लैंक के होल्ड सीरीज को काफ़ी इम्प्रूव करेगा एंड उसकी तरफ लेके जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट लेवल की वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और अगर आप मेरी जर्नी डे 1 से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए डे 4 कंप्लीट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। लव यू ऑल।